अलैहिस्सलाम की कौम ने बड़ी बुराइयां बदकारियां फैला दी थी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसे मरज़ में मुब्तला थी जिसको खुली फहाशी कहते हैं, यानी फहाशी में भी बदतरीन फहाशी। फहाशी और यानियत अगर इसको ना रोका जाए, अगर इसको ना रोकें और मुआशरे को पाक नहीं करेंगे, नहीं रोकेंगे तो इसकी कोई हद नहीं है। फिर ये एक ऐसी बीमारी है कि ये इंसान को हैवान, बल्कि हैवान से भी बदतर बना देती है। ये अभी अमेरिका में जो फायरिंग हुई है, जो एक बच्ची मारी गई कराची की, गुलशन इकबाल की, तो क्या था वो? यही केस है ना। मुआशरा बेरारो है, आज़ाद है, नौजवान हैवान बने हुए हैं। वो बेरा रवी का नतीजा, वो एक जज्बाती इश्तियाल में आकर रद्द अमल के तौर पे जब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला उसके इश्क और उसकी मोहब्बत का, उसकी उस आवारगी का, तो उसने उस पूरी क्लास को अपने इस दोस्त समेत पूरी क्लास को उड़ाने की कोशिश की और 10-12 लोग मारे गए। तो ये रद्द अमल था। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये फिर ऐसी ऐसी भयानक शक्लें इख्तियार करती है ये उर्यानियत कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अल्लाह ने ये इस कौम का जिक्र बार बार इसलिए किया है ताकि लोग डरें इससे। काफिरों को तो अपने तरीके पे चलने, वो तो आज़ाद कौमें हैं, आज़ाद लोग, वो किसी अकीदे और किसी ईमान के कायल नहीं है, वो तो जो चाहेंगे करेंगे, उनके तसव्वुर में तो आखिरत भी नहीं। लिहाजा मुसलमान को सोचना चाहिए कि हमारी किताब हमें रोक रही है। ये जो हमें बार बार इस तरह बरगला दिया जाता है, और जब भी कोई ये बात और ये मौजू छिड़ता है तो लोग आके बैठ जाते हैं और लोग जहन ख़राब करने लग जाते हैं कि जी इसकी कोई हद तो है नहीं, फहाशी की तारीफ़ क्या है, इसकी हुदूद क्या है, लिहाजा हुदूद मुतय्यन करें। हुदूद कोई मुतय्यन नहीं हो सकता। मतलब इसका मतलब क्या है? गौर फरमाइए कि इनको हुदूद नहीं मिल रही फहाशी की, इन्हें अल्लाह की आयतें नज़र नहीं आ रही, इन्हें कुरान हदीस पूरा हमारी तारीख़ ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं हुदूद क्या है साहब? फिर तो आप हर चीज़ पे पाबंदी फिर डराते हैं, हर चीज़ पे पाबंदी लगाएंगे, फिर तो कहीं भी कोई मर्द औरत बात करेंगे आप लेके डंडा लेके पहुंच जाएंगे। इस तरह डराते हैं। अच्छा, डराते हैं और फिर उधर पूरी आज़ादी दिलाने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब ये क्या पूरी आज़ादी दो, जो भी हो रहा होने दो, इसकी कोई हद नहीं है। तो बाबा फिर मुआशरे का बनेगा क्या? आज ही के अखबार में जब पढ़ी है कि वो डिफेंस में एक नौजवान ने क्या हरकत की है और यानी इंतहा कर दी, बेहयाई और बदतमीज़ी की इंतहा है, वो भी रमज़ान के महीने में। और देखिए क्या कुछ होने जा रहा है। तो इन बेहयाओं से पूछा जाए, ये NGOs के मुलाजिम, तनख्वाह बरदार मुलाजिम, इन बेहयाओं से ये केस उनके सामने रखा जाए और उनसे पूछा जाए कि इसका हल बताओ। अब हमसे पूछते हुदूद, अब तुम हुदूद बताओ कि इससे आगे और क्या होने वाला है, जो ये होने लगा, जो इस तरह की हरकतें होने जा रही हैं, और आगे क्या कुछ हो सकता है। यहाँ ज़रा कौम में लूत के हवाले से ये एक मंजर सामने रखिए कि ये यहाँ तक भी ये चीज़ें पहुँचती हैं, और मगरिबी मुआशरे में ये चीज़ें आम हैं। 2 औरतों का निकाह करना और 2 मर्दों का आपस में निकाह करना और मियाँ बीवी की तरह मिल के रहना। कौम लूत इस बीमारी में मुब्तला हो गई थी। तो अब वो हाल ये हो गया कि वो उसके अंदर भेड़िए बन गए, इस लानत में भेड़िए। उन्होंने सारी अकदार मलिया मेट कर दी कि कोई भी खूबसूरत बच्चा, नौजवान उनके सामने आता तो वो पूरी कौम का ये हाल हो गया कि वो बेकाबू हो जाती है और वो भेड़ियों की तरफ पीछे भागती। जब अजाब का वक्त आया, पहले तो सारी हुज्जत पूरी की गई, समझाया, सब कुछ हुआ, अल्लाह के नबी दिन रात मेहनत करते रहे, मगर फिर जब अजाब का वक्त आया तो आखिरी एक उनको उस पॉइंट पर लाने के लिए कि जहाँ वो आखिरी हद पर पहुँच के वो जुर्म अपना करें, यानी उस जुर्म का जो है सबूत दें, तो फिर अल्लाह वहाँ उन्हें पकड़े। अल्लाह ने फरिश्तों को खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा और वो मेहमान की तरह वहाँ गए। सेना लूत अलैहिस्सलाम की तवज्जो इस तरफ नहीं गई कि ये फरिश्ते हैं, और मेहमान ही के तौर पे लिया तो वो देखते ही घबरा गए कि ये नौजवान मेरे मेहमान बन के आ तो गए, मगर मेरी कौम इस काबिल कहाँ है कि जो किसी की इज्जत को बचा सके, हिफाजत कर सके, और मैं उसकी इज़्ज़त खुद बचा सकूं। तो वो जब उन्होंने देखा कि नौजवान, तो उन्होंने जल्दी जल्दी उनको अपने घर में पनाह दी और अपने घर में ले गए। कौम देख चुकी थी कि कुछ नौजवान लूत के घर में आए हैं, सुना से भागे हुए उसी कैफियत में भेड़ियों की तरफ भागे हुए वो
لوط علیہ السلام کے گھر پہ کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف سے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور اس وقت سیدنا لوط علیہ السلام بہت بے چین اور پریشانی کے عالم میں تھے. فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. لوط پریشان ہو گئے, بے چین ہو گئے, اور جیسے ان کو بہت اندر ہی اندر گھٹن ہونے لگی بہت زیادہ. وقال هذا یوم عصیب, کہنے لگی کتنا دشوار دن ہے آج میرے لیے کہ اس حالت میں یہ مہمان آئے ہیں اور میری قوم کا حال یہ ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ, اور قوم بھیڑیوں کی طرح ادھر لپک رہی تھی اور ان کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھی. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اللہ فرماتا اس سے پہلے یہ برائیاں ایسی کرتے رہے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ, حضرت لوط نے اندر سے کہا, دروازہ بند کر لیا تھا, اندر سے کہا ہے میری قوم, یہ قوم کی بیٹیاں جو ہیں اللہ نے انہیں تمہارے لیے پیدا کیا, ان سے نکاح کرو. یہ نظام فطرت اور نظام دین, ان سے نکاح کرو, یہ پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے لیے اور یہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے. اور تم فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی, میرے مہمانوں کے آگے مجھے رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید, اس وقت اللہ کے نبی نے بظاہر بڑی بے بسی کی حالت میں یہ فرمایا, اور یہ آخری جملہ ہے جو کسی بھی شریف النفس آدمی کے منہ سے نکلے گا. جب قوم ساری اس طرح ہو جائے گی تو پھر آخری بات یہی کہی جائے گی, کیا تم میں ایک بھی نیک آدمی نہیں بچا, ایک بھی غیرت مند اور باحیا آدمی نہیں ہے. یہی جملہ لوط علیہ السلام کی زبان پر آیا تو انہوں نے پھر کہا نہیں جی ہم نہیں مانتے, آپ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کریں. یہ کشمکش چلتی رہی, اللہ کے نبی کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا رہا. فرشتے ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اللہ اس حجت کو پورا کرنا چاہتا تھا. قوم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی جہاں اللہ کا عذاب حلال ہو گیا. فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک, اے لوط ذرا توجہ کرو, ہم عام لوگ نہیں ہیں, ہم انسانوں میں سے نہیں ہیں, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. اے لوط آپ فکر نہ کریں, اب آپ ہٹ جائیں. لن یصلوا الیک, یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. فاسر باہلک بقطع من اللیل, رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو آپ لے جائیں. ولا یلتفت منکم احد, اور ان کی طرف کوئی نہ دیکھے. اب ان کا جو اشر ہوگا وہ ہمارے ذمہ ہے. الا امرأتک, مگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ وہ اسی قوم کا حصہ ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, یہ ایمان والوں کا قافلہ وہاں سے نکل گیا, لوط علیہ السلام, ان کی فیملی, ان کے بچے وغیرہ. باقی پھر اللہ کا عذاب آیا. تو کیسا عذاب آیا معلوم ہے؟ عذاب آیا, فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس بستی کا جو اوپر تھا وہ نیچے کر دیا اور جو نیچے تھا وہ اوپر کر دیا. بستی کو اس طرح الٹ پلٹ کر دیا. اور پھر اتنا ہی نہیں, خوفناک عذاب تھا, یعنی پہلے والے عذابوں سے بھی زیادہ سخت. فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور پھر جب بستی الٹ پلٹ کر دی گئی تو اس کے اوپر ہم نے پتھروں کا می برسا دیا. پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی ہے. مَنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عند ربک, ایسے پتھر جو تیرے رب کے یہاں نشان لگے ہوئے تھے ان کے لیے خاص طور پہ, کہ یہ پتھر انہی کے لیے تھے. تو آج وہ بستی وہ بھی ناپید ہو گئی. پھر قوم